हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 6C के 6 सवाल कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्वायक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFG की भुजाओं AB और EF पर स्थित हैं। चलिए दो त्रिभुज दे रखे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। ठीक है, हमारे दो त्रिभुज हैं ये। इसमें क्या कह रहा है कि जो D और H बिंदु है वो त्रिभुज ABC और EGF की भुजाओं AB, ये मान लीजिए ABC, तो यहाँ पर पॉइंट हमारा क्या होगा D, तो हम इसको इससे मिला देते हैं। ऐसे यहाँ पे होगा EF और G, इसका पॉइंट कौन सा है? H, त्रिभुज EFG। हाँ H वो कहाँ स्थित है? यहाँ पर स्थित है। EF पर ये है ना, AB और FE। हाँ सही है, इसको यहाँ मिला दीजिए। ये पॉइंट कौन सा हो गया? हमारा H हो गया। तो ये हमारी जो हमारी CD और जो EH है, ये CD और GH है, CD और GH है, ये क्या चीज़ है? ये इस जो पूरे कोण C हमारा, ये जैसे मान चलिए कोण C हमारा ये वाला है, तो इसका क्या कर रही है? समद्वय कर रही है। अगर ये पहले 60 अंश का था तो अब कितने का हो जाएगा? ये 30-30 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेखा है CD और यहाँ पर GH है, ये हमारे कोण यहाँ पर C और यहाँ पर G को क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा है? और कहा यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EFG के, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज, कौन से त्रिभुज के समरूप है? ये FEG के, FEG के। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। एक काम कीजिए, यहाँ पर उल्टा लिख लीजिए आप, यहाँ पर F, यहाँ पर E और वो G। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वैसे, अब ठीक लग रहा है। ABCFEG। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट हमें दिखाना है कि CD बट्टे GH बराबर होगा, CD बट्टे GH बराबर है AC बट्टे FG के, AC बट्टे FG। जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? त्रिभुज DCB, त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HG, HDCB, HGE के, यही है। हाँ, और तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा पॉइंट क्या है? त्रिभुज DCA समरूप है, DCA समरूप है त्रिभुज HGF के, यही है। हाँ, हमें ये 3 चीज़ें हमें सिद्ध करनी है या दिखानी है। ठीक है, तो इनको कैसे करेंगे? देखो, जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है? अनुपात है। किसका अनुपात है? CD अनुपात GH बराबर चाहिए AC अनुपात FG के। तो देखिए CD है कहाँ पर? CD ये रहा। GH कहाँ है? GH ये रहा। मतलब इस भुजा और इस भुजा का अनुपात किस भुजा से है? AC बट्टे FG। AC कहाँ है? ये रहा, और FG कहाँ है? ये रहा। तो ये दोनों भुजाएं या ये चारों भुजाएं किस किस त्रिभुज में आ रही हैं? तो AC और CD तो इस त्रिभुज में आ रही हैं, ऐसे ही FG और GH इस त्रिभुज में आ रही हैं। तो अगर कैसे भी करके ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएं, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाए? समरूप हो जाए, तो हम कह देंगे कि इसका अनुपात इससे बराबर होगा इसके अनुपात इससे। ठीक है ना? तो इसको समरूप कैसे करेंगे? तो समरूप के लिए कोई सी 2 कंडीशन बराबर दिखानी होती है हमें। तो यहाँ पर कोई सी 2 कंडीशन बराबर दिखानी है हमें। चलिए पहले को सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट,
क्या है सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का क्या होगा, देखो चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई एफ जी के समरूप है, तब क्या होगा, तब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण एफ, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और होगा इसमें, इसमें क्या होगा, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर होगा कोण एफ जी ई के, बराबर होगा। देखो समबाहु त्रिभुज सॉरी समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि प्रत्येक कोण आपस में कैसे होते हैं, संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके संगत ये कोण है, इसके संगत ये कोण है और इसके संगत ये कोण है, तो ये तीनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए मैंने लिखा है ये बराबर हुआ ये। लेकिन अच्छा चलो ठीक है, अगर मैं इसमें दोनों पक्षों में भाग लगाएं तो कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। तो दोनों पक्षों में भाग लगाने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाने पर तो क्या हो जाएगा, कोण ए सी बी बट्टे 2 बराबर कोण एफ जी ई बट्टे 2। मैंने इसका 2 का भाग क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे पता है कि इस कोण का समद्विभाजक ये वाला बन जाएगा। समझिए, इस पूरे कोण का समद्विभाजक कितना है, ये है और ये है। अगर इस पूरे कोण का मैं आधा करूँगा तो मुझे ये वाला कोण मिलेगा या ये वाला कोण मिलेगा। तो मैं इसका आधा करूँगा तो मुझे जो ज़रूरत होगी मैं उसको अपने हिसाब से लिख लूँगा। तो मुझे इस वाले कोण की ज़रूरत है, मुझे यही त्रिभुज तो चाहिए, तो इसलिए मैंने इसका आधा करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे। तो मैं इस कोण ए सी बी को लिख सकता हूँ, मैं कोण ए सी डी, और यहाँ पर लिखूँगा कोण एफ जी एच। चूँकि सी डी कोण सी का समद्विभाजक है, ठीक है। हमारे देखो यहाँ पर 2 चीज़ बराबर होंगी, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। इस त्रिभुज की 2 चीज़ बराबर होंगी और इस त्रिभुज की 2 चीज़ बराबर होंगी, संगत चीज़ बराबर हो गई। अगर दोनों संगत चीज़ें बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, हमारे समरूप हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज, ए सी डी समरूप होगा त्रिभुज एफ जी एच के, हमारे त्रिभुज दोनों कैसे हो गए, समरूप। हमसे ये नहीं पूछा अभी कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं नहीं है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि सी डी बट्टे जी एच, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं सी डी बट्टे जी एच बराबर सी डी बट्टे जी एच। पहले मैंने किसकी वजह ली है, इस वाले त्रिभुज की, तो इसकी ये वाली वजह लूँगा मैं ए सी बट्टे क्या एफ जी या जी एफ, यही हमसे क्या करवाया, सिद्ध करवाया है। तो पहला पार्ट हमारा हो चुका है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर दोबारा समझा देते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखिए हमसे कह रहा है कि सी डी बट्टे जी एच बराबर होगा ए सी बट्टे जी एफ के या एफ जी के, हमें ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध कब होगा, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो पहले हम इनको क्या करेंगे, समरूप बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे समरूप बन सकते हैं। तो मैंने देखा कि ये कोण इस कोण के बराबर है, क्यों, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, समीकरण नंबर 1। ए बराबर कोण एफ के हो गया। फिर मैंने देखा कि अगर कैसे करके ये कोण और ये कोण बराबर हो जाए, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाए तो हम कह देंगे दोनों त्रिभुज कैसे हमारे समरूप है। तो मैंने किया क्या कि कोण ए सी बी बराबर है कोण एफ जी ई के, कोण ए सी बी बराबर कोण एफ जी ई के। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हमारे समरूप हैं। तो इसलिए दोनों पक्षों में मैंने क्या किया, 2 का भाग लगाया। 2 का भाग क्यों लगाया, क्योंकि अगर इसका आधा, इस पूरे का आधा ये और ये हो जाएगा, इतना इतना और इतना इतना, क्यों होगा, क्योंकि सी डी इसका क्या है, समद्विभाजक है, इसलिए। तो
2 का भाग लगाया मैंने तो क्या बन गया, ये बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और इसको देंगे हम समीकरण नंबर x, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अगर त्रिभुज समरूप हैं तब क्या होगा, तब CD बट्टे GH बराबर होगा AC बट्टे FG के। क्लियर है। चलिए इसके सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम। देखिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के, सॉरी E है ना, हाँ E है, HGE के हमें ये सिद्ध करना है। तो देखो ये वाला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज DCB HGE, ये दोनों त्रिभुज तो हैं, ये वाले त्रिभुज। तो जिस प्रकार हमने इस वाले त्रिभुज को दिखाया था, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को समरूप दिखाया था, हम उसी प्रकार इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को समरूप दिखा सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, समरूप है, तब क्या होगा, तब होगा कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E। ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होगा, आपस में बराबर होगा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब अगर हम बात करें किसके, कोण A, सॉरी ए नहीं आएगा इसमें, हाँ कोण ACB बराबर कोण FGE, ये दोनों आपस में कैसे बराबर है। दोनों पक्षों को भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। देखो अगर हम कोई काम दोनों पक्षों में करते हैं तो हमारे इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाने पर, जब भाग लगाएंगे तो क्या होगा, कोण ACB बट्टे 2 बराबर कोण FGE बट्टे 2। अब इस कोण का आधा, किस वाले कोण का आधा, इस कोण का आधा और इस पूरे कोण का आधा किसके बराबर होगा, हमने पहले लिखा था ये वाला कोण लिखा था हमने, अब हम कौन सा लिखेंगे, अब लिखेंगे ये वाला कोण। कौन सा वाला कोण, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला कोण क्या बन जाएगा, कोण DCB बराबर होगा कोण HGE के। क्यों, चूंकि CD व GH क्रमशः, उसमें थोड़ी गलत भाषा लिख गई थी, इसको लिख लेना, ठीक है। CD व GH क्रमशः AB और सॉरी क्रमशः कोण C और कोण G के कैसे हैं, समद्विभाजक हैं। ठीक है, अगर ये इसको देते समीकरण नंबर 1। अब देखिए इस त्रिभुज का एक कोण ये बराबर हो गया, एक कोण ये बराबर हो गए। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तब हम क्या कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। और ये हमसे क्या करवाया था, सिद्ध करवाया था। ठीक है, तो चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलो पहले तीसरा चीज समझ लेते हैं। देखो तीसरा क्या कह रहा है, त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF, ये वाला त्रिभुज जो हमने अभी पिछले सवाल में किया था, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो मैं इसको समीकरण नंबर x डलवा दिया था, इसलिए मैंने तो यहाँ लिख देंगे तीसरा और लिख देंगे समीकरण x से, जो मैंने पिछले सवाल में समीकरण x आपको डलवाया था, बस वहीं से लिख देना है, आपको फिर से पूरी मेहनत नहीं करनी है। तो वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज DCA बराबर सॉरी समरूप त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। तो हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं।
चलिए देखो, जो तरीका पहले का था हमने वही तरीका इसमें अपनाया है, कोई दूसरा तरीका हमने नहीं लगाया। वो क्या था कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, वो ये रहा। अगर कैसे भी करके ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएं तो दोनों समरूप हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको या उसके लिए बराबर लिखा, कौन से वाले को, इस पूरे को। दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाया, भाग लगाने पर आधे आधे हो गए, आधे आधे हो गए तो क्या होगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो वो क्या है, हमारे सी डी व जी एच क्रम से कोण सी और जी के कैसे समद्विभाजक हैं, इसलिए दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 2 चीज़ बराबर, त्रिभुज दोनों कैसे हो गए, समरूप हो गए। तीसरा क्या है, तीसरा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज पूछा है, तो वो हम पहले ही कर चुके हैं समीकरण x से हम, तो इसलिए मैं समीकरण x से ये हो गया। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC की वजह BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। चलो पहले त्रिभुज बना लेते हैं हम। ये हमारा त्रिभुज है एक ABC, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज क्या हो गया, ABC हो गया। इसको देते हैं हम पॉइंट A, ये B, ये C। BC पर एक बिंदु D है, हमने मान लिया यहाँ पर बिंदु हमारा क्या है, एक D बिंदु है। ये बिंदु कैसा है हमारा, इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, कोण ADC। तो इसके लिए मुझे एक रेखा खींचनी पड़ेगी, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, एडजस्ट कर लेना आप लोग। कोण ADC बराबर है किसके, कोण BAC के। कोण ADC ये वाला कोण इस पूरे कोण के कैसा है, बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें CA² बराबर CB इंटू CD, CA² बराबर CB इंटू CD, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए CA² कहाँ है, CA ये रहा, इसका स्क्वायर चाहिए, मतलब ये 2 बार आनी चाहिए तभी तो स्क्वायर होगा। और क्या कह रहा है, CB कहाँ है, CB ये रही, CD कहाँ है, CD ये रही। तो अगर हम देखी जाए तो इसमें 2 त्रिभुज कौन कौन से आएंगे। तो देखो CA इस त्रिभुज में भी, CA और CD तो इस त्रिभुज में आ रही है, इस वाले त्रिभुज में CA और CD इस त्रिभुज में आ रही है, और CA और CB इस पूरे त्रिभुज में आ रही है, इस बड़े वाले पूरे त्रिभुज में आ रही है। तो कैसे भी करके अगर ये वाला त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज कैसा हो जाए, समरूप हो जाए, तो हम कह सकते हैं, तो हमारी ये चीज़ आने की संभावना है। तो पहले हम इन दोनों को समरूप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सॉल्यूशन पर आएंगे तो देखो क्या है, कोण ADC, कोण ADC किसके बराबर है, कोण BAC के। समीकरण नंबर 1, ठीक है, ठीक है। अब हमने देखा कि कोण ACB ये वाला कोण तो उभयनिष्ठ है, कोण C दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कोण अच्छा पहले हमने ये लिया, तो कोण ACD, पहले मैंने ये छोटा वाला त्रिभुज लिया तो इसलिए मैंने इस छोटे वाले त्रिभुज की बात की है। कोण ACD बराबर हो कोण ACB के। ये कैसे आएगा, उभयनिष्ठ है ये कैसा, उभयनिष्ठ। और ये क्या हमें दिया है, अगर ये दोनों चीज बराबर होगी तो हम कह देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC या त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज किसके, ABC के, यही होगा। अब हमें ये चीज़ लेके आनी है, तो इसके लिए थोड़ी चीज़ समझिए। देखो ये हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, मैं इस त्रिभुज को अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, लगभग ऐसा बन जाएगा। ये चीज़ यहाँ आएगी C और A और D पहुँच जाएगा ऊपर। देखिए कुछ ऐसा दिखेगा या नहीं दिखेगा। मैंने क्या किया, इस वाले त्रिभुज को, छोटे वाले त्रिभुज को मैंने घुमा के रख दिया, घुमा के रखा तो क्या होगा, देखो C पॉइंट यहाँ आ गया, D नीचे था, D ऊपर पहुँच गया, और A ऊपर था, A कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ऐसा ही होगा। अब मुझे बताइए मुझे कौन कौन सी भुजा लेनी है, मुझे लेनी है CA और CB। तो देखो CA कहाँ है, ये रही, CA ये रही, CB कहाँ है, ये रही। और फिर मुझे क्या चाहिए, CA और
सी डी, अच्छा सी डी ये रही। तो देखो हम कह सकते हैं यहाँ पर थेल्स की प्रमेय से, अगर हम थेल्स की प्रमेय की बात करें, सॉरी समरूप हैं, तब क्या होगा, तब क्या होगा, मुझे चाहिए सी ए नीचे चाहिए मुझे, तो सी बी इस त्रिभुज में आ रहा कहीं, हाँ, तो सी बी बट्टे सी ए, सी बी बट्टे सी ए, मैंने इस त्रिभुज के नीचे नीचे या इस त्रिभुज की ये वाली ले ली मैंने, एक भुजा ये वाली और ये वाली ले ली मैंने। सी बी बट्टे सी ए बराबर होगा सी ए बट्टे सी डी के, सी ए बट्टे सी डी के। देखो हम यहाँ पर डी ए भी ले सकते हैं, लेकिन डी ए नहीं लिया, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर सी डी चाहिए, ठीक है। तो हम इस त्रिभुज को ऐसे भी तो ले सकते हैं हम, यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर सी पॉइंट। अब देखिए आप बी सी बट्टे ए सी, सी बी बट्टे सी ए बराबर किसके होगा, सी ए बट्टे सी डी के, तो सी ए बट्टे सी डी के हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी ए इंटू सी ए बराबर सी बी इंटू सी डी, तो सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। यही हमसे क्या पूछा है, सिद्ध करवाया है, ठीक है ना, यही पूछा है। देखिए आप सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखो ये वाला त्रिभुज, इस एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी में बी सी भुजा पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि त्रिभुज कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो मैं ये सिद्ध दिखाना है, सिद्ध करना है, तो ये चीज़ दे रखी है हमें, और मैंने देखा कि ये कोण दोनों में आ रहा है, तो ये बराबर ये कैसा उभयनिष्ठ है। इन दोनों से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज समरूप हो गए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग लिख लिया। कैसे लिखा कि ए बी सी तो मैंने वैसे रहने दिया, अब हमने समरूप दिखाए हैं तो कोण तो बराबर होना चाहिए, संगत कोण, तो इसके संगत यहाँ पर कोण डी आना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया डी। अब यहाँ पर डी है और सी मैंने कहाँ ले लिया, सी ले लिया मैंने यहाँ पर, और ए ले लिया मैंने यहाँ पर, इसको थोड़ा घुमा दिया मैंने, इसको यूँ लिखा है घुमा करके। तब क्या होगा, बी सी, देखो मुझे चाहिए कौन सी भुजा, बी सी सी ए और इसकी सी ए और सी डी, सॉरी ये वाली बी सी और सी ए और सी डी, ये वाली भुजा चाहिए होगी मुझे। तो इसकी ये वाली भुजा बट्टे ये बी सी बी बट्टे सी ए, ऐसी इसकी ये वाली और ये सी ए बट्टे सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वहाँ से ये आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज के सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।